साहब बोले थे जो माने माने हनुमान जी मुस्लिम का पैदाइश है, राम भगवान मुस्लिम थे। ये सर बोले क्या कि हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने नमाज पढ़ा था। ये हनुमान जी मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। ऐसे व्यक्ति थे जो पागल व्यक्ति थे जो पूरा पर्वत उठा लिए। बोल रही है क्या सर ये सही पढ़ाए थे उसने? दुनिया के किसी भी स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो पढ़ाई बेगूसराय के इस स्कूल में हुई है। मास्टर साहब ने ये पढ़ाया कि हनुमान जी मुसलमान थे और वो नमाज पढ़ते थे। इतना ही नहीं बल्कि मास्टर साहब ने ये भी बताया कि श्री राम भी मुसलमान थे और वो हनुमान जी से कहते थे कि वो नमाज पढ़े। ये लगातार राजनीतिक गलियारे में इस वक्त सबसे बड़ा बवाल का विषय है। मास्टर का नाम जियाउद्दीन है। जियाउद्दीन बेगूसराय के एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं जो कि 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे कि हनुमान जी मुसलमान थे और वो नमाज पढ़ते थे। बच्चों को जब ये जानकारी मिली, उस क्लास में ना केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू लड़कियां भी थी। हिंदू लड़कियों ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि मास्टर साहब आज स्कूल में ये बता रहे थे कि हनुमान जी तो मुस्लिम थे और वो नमाज भी पढ़ते थे। गांव वालों के बीच आक्रोश का माहौल हो गया। गांव वाले बड़े निराश हो गए कि आखिर ये कौन सा मास्टर है जो कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दीक्षा दे रहा है। उसके बाद ग्रामीण स्कूल में जमा हो गए और स्कूल को घेर कर मास्टर साहब को बताया, प्रधानाध्यापक को बताया कि आपके स्कूल में देखिए क्या क्या हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानाध्यापक को भी थी। प्रधानाध्यापक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मेरे स्कूल में ये सब कुछ हो रहा था। मैंने जियाउद्दीन जो कि वहाँ के टीचर हैं उन्हें मैंने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। वो लगातार बच्चों को यही शिक्षा दे रहे थे कि श्री राम और हनुमान मुस्लिम हैं और नमाज पढ़ते हैं। ग्रामीण पूरे आक्रोश में स्कूल परिसर में मौजूद थे। इसी बीच जियाउद्दीन की वापसी होती है। जियाउद्दीन स्कूल आते हैं तो जियाउद्दीन को घेर कर ग्रामीणों ने उन्हें फटकार लगाई, बताया कि किस तरीके से आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, हनुमान जी मुस्लिम तो नहीं थे। ये तमाम जानकारी बच्चों को दी गई और उसके बाद जियाउद्दीन ने भी इस बात को माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने ये तमाम बातें कही है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संज्ञान लेनी चाहिए और इस जियाउद्दीन मास्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। ये माहौल को बिगाड़ने में हमारे संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के बछवाड़ा के कादराबाद हरपुर में एक जियाउद्दीन शिक्षक ने जिस ढंग से बच्चों को सप्तम वर्ग के बच्चों को ये पढ़ा रहा है, जैसा कि बच्ची लोग, स्कूल के बच्चे लोगों ने अपनी बयान दर्ज कराया कि हनुमान जी मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे और समाज को अब ऐसे शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, न हिंदू समाज। मास्टर साहब क्या बोले थे? मास्टर साहब बोले थे जो माने हनुमान जी मुस्लिम का पैदाइश है, राम भगवान मुस्लिम थे, हिंदू के पूर्वज मुस्लिम थे। हमारे जियाउद्दीन सब पढ़ा रहे थे। ऐसे व्यक्ति थे जो पागल व्यक्ति थे जो पूरा पर्वत उठा लिए। अरे छोड़ दें, इतने काफी है।
चले बोल रही है, क्या सर ये सही पढ़ाए थे उस दिन? क्या नाम हुआ बाबू? क्या क्या नाम हुआ बाबू? हम छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ने वाले, हम सब लोग छोड़ेंगे, सब बच्चे। हनुमान जी बोले, ऑफिसर पे एडवांस ये ऑफिसर बोले क्या कि हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने नमाज पढ़ा था। राम जी ने उनको नमाज पढ़वाया था और हनुमान जी मुसलमान हैं। कौन सर बोले थे? कौन सा पढ़ाए थे? जलालुद्दीन सर। जियाउद्दीन सर किस क्लास के टीचर हैं? ठीक ठीक हो गया। बताइएगा। पूछिए, हम लोग के सामने बोलवाइए कि गलती हुआ। हम इनको अपने स्तर से समझाएं। आप लोगों से माफी मांग रहे हैं। अगर आपको जाने अनजाने में खड़ा हो तो आप लोग पूरे समाज से गलती मान लीजिए। जाने अनजाना बुला दिया है, आप लोग की भावना को माफी मांग रहे हैं। काहे पहुंचाया हाथ? आइंदा हमसे ऐसी गलती होगी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो पाए, ये आप लोग को संतुष्ट करें। हाई स्कूल सर कहाँ गए थे? क्या गए थे? डॉक्टर छुट्टी लेके गए थे? छुट्टी लेके गए थे आप? किसकी अनुमति से गए? छुट्टी लेके गए थे आप? क्यों? कौन सर को बोल रहे थे? हम लोग यहाँ आधा घंटा से हम बैठे हुए हैं, ठीक है? आप लोग का पता नहीं। अभी हमको कितने बजे कॉल किया? हम कॉल किया, हम लोग हिंदू मुस्लिम काहे करते हैं सब पहले बताइए। आप पहले स्कूल में हिंदू मुस्लिम काहे करते हैं सब पहले बताइए। अल्लाह शांत कीजिएगा 2 मिनट। कोई घर में कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।